2026 के 48 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली गोलियों से गूंज उठी है। महज 120 सेकंड में दिल्ली में वो हुआ जिसके बारे में खुद दिल्ली वालों ने भी बिल्कुल नहीं सोचा था। दिल्ली के पॉश इलाके में 25 राउंड फायरिंग हुई है। सरेआम बदमाश आए, फायरिंग की और चले गए। अब दिल्ली पुलिस की जवाब देने की बारी है। क्या दिल्ली में 2026 का पहला एनकाउंटर आज की रात होने वाला है? 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 25 राउंड गोलियां फायर की गई हैं। निशान देखते जाइए, गिनती करते जाइए। बीती रात दिल्ली में क्या हुआ है? फायरिंग से दहशत कैसे फैली है? जहां पर गोली चली वहां एक कार भी खड़ी थी। कार के शीशे गोली की फायरिंग में चकनाचूर हो गए हैं। जहां फायरिंग हुई है वहां बदमाशों ने केवल 120 सेकंड में वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। यानी यह फायरिंग किसी देसी हथियार से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक हथियार से की गई है। साल के दूसरे ही दिन बदमाशों ने दिल्ली पुलिस को बड़ा चैलेंज दिया। जिन बदमाशों ने यह फायरिंग की अब उनकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। बाइक पर 3 बदमाश सवार हैं। ये तीनों इस वक्त दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं। ये तीनों ही बदमाश वो हमलावर हैं जिनकी पहचान रोहिणी सेक्टर 24 में अंधाधुंध फायरिंग करने वालों के तौर पर हुई है। तीनों के तीनों ही बाइक के जरिए इस सोसाइटी में दाखिल होते हैं। गली में देखिए 2 बदमाश पैदल आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा बाइक लेकर उनके पीछे चल रहा है। 25 से 30 राउंड फायरिंग करने के बाद तीनों के तीनों देखिए कैसे बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। रोहिणी में दहशत वाली फायरिंग करने के बाद अब दिल्ली पुलिस इन तीनों हमलावरों की तलाश कर रही है। इन तीनों हमलावरों ने जहां दहशत वाली फायरिंग की वहां अब डर पसरा हुआ है। जिस घर के सामने फायरिंग हुई वहां पर अब दिल्ली पुलिस के जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इलाके में सन्नाटा है। राजधानी दिल्ली में एक कारोबारी को पहले फिरौती के लिए कॉल आता है, 3 करोड़ की रंगदारी मांगी जाती है और फिर उसे डराने के लिए उसी के घर के बाहर 3 बदमाश आते हैं बाइक में और दिन दहाड़े 25 राउंड फायरिंग करते हैं। इस समय हम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में मौजूद है और इसी घर के बाहर कल देर शाम 5:30 बजे दिन के उजाले में ताबड़तोड़ 25 राउंड की फायरिंग की गई है। यहाँ इस समय कई लोग मौजूद थे जो घरों के बाहर थे। ये वो उसी कारोबारी का घर है। बताया जा रहा है कि कारोबारी का दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग और कार्डबोर्ड का बिजनेस है। 27-28 दिसंबर को इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है और रंगदारी मांगी जाती है, लेकिन कारोबारी ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी और फिर कल देर शाम यानी 2 जनवरी को उसके घर के बाहर 3 बदमाश आते हैं और यहाँ खड़ी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एक इनोवा खड़ी थी, एक वैगनार थी जिसे निशाना बनाया गया। हालांकि ये दोनों गाड़ियां कारोबारी की नहीं थी मगर फिर भी डराने के लिए यहाँ पे फायरिंग की गई। कई काम करने वाले लोग यहीं पे मौजूद थे, घरों में रह रहे लोग यहीं मौजूद थे, बच्चे आसपास खेल रहे थे। ऐसे में अब इस पूरी सोसाइटी में डर का माहौल है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रेजिडेंशियल इलाका है, बड़े बड़े कारोबारी यहाँ रहते हैं, गेटेड सोसाइटी है, बकायदा गार्ड यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाइक पे 3 बदमाश आते हैं और इस घर को टारगेट करके डराने के लिए और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। जब ये फायरिंग हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और अब कारोबारी के घर के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गई है। 3 गनर यहाँ पे तैनात हैं। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम खुद अब इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो बड़े बड़े कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं, लगातार उनसे फिरौती की रकम मांग रहे हैं, उन्हें टारगेट करके फायरिंग भी कर रहे हैं। ये दिल्ली में पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब कारोबारियों को इस तरीके
तरीके से डराया धमकाया गया हो, रंगदारी मांगी गई हो। इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में कई कारोबारियों को डराया गया, उनके शोरूम के बाहर फायरिंग की गई, जो कि दिल्ली पुलिस पर अब बड़े सवाल खड़े करती है कि दिल्ली में एक के बाद एक गैंग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो लगातार कारोबारियों को धमका रहे हैं। फायरिंग करने का मकसद साफ था, कारोबारी के साथ साथ आसपास के लोगों को भी इलाके में डराना और डर के साए में फिरौती कमाना। 2 जनवरी की शाम की तस्वीरों को देखिए। फायरिंग ऐसी हुई कि गाड़ी छलनी हो गई है। सबसे खास बात यह रही कि ये गाड़ी उस कारोबारी की है ही नहीं जिसको बदमाश फायरिंग कराकर डराना चाहते थे। एक बाइक के ऊपर जैसे पता चला मुझे 3 बंदों ने फायरिंग करी, यहाँ पे सारी गोलियां पड़ी थी नीचे, तो अंदर उन्होंने फायरिंग करी, किसी को बिल्कुल देखा बिना, और देख के 2 मिनट के अंदर गायब हो गए यहाँ से। क्या कोई बदमाशों को तो कोई पहचान नहीं पाया? नहीं, कोई नहीं पहचान पाया। वो तो कैमरों के अंदर वैसे आ गया होगा, कैमरे चारों तरफ लगे हुए पकड़ के अंदर। हाँ, बस यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी एक, वो अपना इनोवा के ऊपर उन्होंने अंदर फायरिंग करी है। तो बस उन्होंने तो सीधी से डराने के लिए करा ना। किसकी गाड़ी थी और किसको डरा? गाड़ी थी सर ऊपर वाले फ्लोरों की, उन्होंने गलती से नीचे किसी और को चला दी। उन्होंने जिसके और टारगेट करा था वो उसकी गाड़ी नहीं थी, किसी और की गाड़ी थी। नेटवर्क हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में फैले हुए हैं। ये गैंग 2020 से एक्टिव है। भाऊ गैंग का काम करने का तरीका बेहद खौफनाक है। वो विदेश से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए व्यापारियों और बिल्डरों को धमकाता है। डराने के लिए घर या गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कराई जाती है, जैसा कि रोहिणी में की गई। 2024 में तिलक नगर इलाके में भी ऐसी ही वारदात की गई थी।